हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। और आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपकी यूनिट 3 है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में परमाणुओं के आवर्ती गुण। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी यूनिट्स करा दी हैं। अगर आपने वो वॉच नहीं की है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लस प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है उसकी बात करने वाले हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से ही पूछा जाता है, वरना आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले इसके परिभाषा सीखते हैं क्या होता है। तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु के द्वारा, उदासीन गैसीय परमाणु जैसे आपका एन है, जहाँ आपके कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपका वहाँ पे नहीं होगा प्रेजेंट। ओके, तो वहाँ पे हमारा परमाणु के द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, मान लो एन ही होता है हमारे पास, इस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन इसने एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, माने एन ही से एन ही पॉजिटिव हो गया या एन ही निगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। तो किसी परमाणु या आयन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान से ये ज्ञात किया जा सकता है कि उस परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या समझते हैं कि उसको ग्रहण करने में कितनी ऊर्जा हमारी यूज होती है उस परमाणु या आयन की, अर्थात उस परमाणु को कितनी सरलता या कठिनता से ऋणायन में परिवर्तित किया जा सकता है। और ऋणायन में कब परिवर्तित होता है? देखो, पॉजिटिव में जब परिवर्तित होता है जब इलेक्ट्रॉन देता है, और नेगेटिव पर आता है जब इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तब नेगेटिव आता है, और पॉजिटिव आता है जब इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे Na+ हमारा पॉजिटिव की आपका दाता परमाणु हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, और Cl नेगेटिव ये हमारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस प्रकार जब कोई परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ऋणायन में परिवर्तित होता है तो किसकी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, क्योंकि अतः परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता उस परमाणु को ऋणायन में परिवर्तित करने की माप है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बंधुता को निम्न प्रकार परिभाषित किया सकता है। तो ये भी डेफिनेशन आपकी स्मॉल में लिख सकते हैं, वरना आप अगर लॉन्ग में लिख के आ रहे हैं तो आपकी ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर लिखेंगे। तो जब किसी उदासीन विलयित गैसीय परमाणु के वाह्यतम कोश में, ठीक है, वाह्यतम कोश देखो इस टाइप से आपको, ये तो इसकी क्या सेल्स हो गई। वाह्यतम कोश 2,8,8 आपने पढ़े ऑर्बिटल्स, तो इसकी वाह्यतम कोश की बात कर रहे हैं। तो वाह्यतम कोश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो ऊर्जा की जितनी मात्रा उत्सर्जित होती है उसे उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, आइए इसके और अदर टॉपिक्स पढ़ते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक्स परमाणु ले लिया है, इसमें हमने क्या इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाला तो हमारा एक्स नेगेटिव जी बन गया, हमारा गैसीय ऋणायन हमारा पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता या जितनी ऊर्जा खर्च हुई हमें वो यहाँ पे फाइंड हो गई। क्लियर है। अब हमारा क्या है कि किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से ए डॉट से आपको शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को। इसे किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल, जूल की स्पेलिंग आपकी होगी यहाँ पे JOULE, ठीक है, जूल प्रति मोल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में मापा जाता है। किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना अधिक होता है तो उसका अर्थ ये है कि उस परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होती है, क्योंकि हमारी जब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होगा तो अधिक ऋणायन को हम क्या ले सकते हैं, प्लस हमारी यहाँ से नाप सकते हैं कि उसमें कितनी एनर्जी उसको आकर्षित अपनी ओर करने की, तभी तो आपका नेगेटिव आयन ले पाएगा पॉजिटिव से। एग्जाम्पल में जैसे हम Cl एटम के वाह्यतम कोश में जब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालते हैं, अर्थात Cl परमाणु को Cl में नेगेटिव करते हैं, आपका भी ऐसा समझो Cl उदासीन परमाणु, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला तो अब Cl नेगेटिव हो गया, ऋणायन कर दिया हमने, कराते हैं तो लगभग 348.6 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी उत्सर्जित होती है। जे स्पेलिंग यहाँ पे लिखी JOULE, किलो जूल प्रति मोल एनर्जी उत्सर्जित होती है। ओके, अब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निम्न कारक प्रभाव डालते हैं, या कारक एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता पर प्रभाव डालने वाले कारक। इस हेडिंग को हिंदी में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता पर प्रभाव डालने वाले कारक। पर आप पूछते हैं सर ये कैसे। तो पहला हमारा एटॉमिक रेडियस, परमाणु की त्रिज्या क्या इफेक्ट डालती है। तो किसी परमाणु की त्रिज्या जितनी छोटी होती है, समझिए किसी परमाणु की त्रिज्या जितनी छोटी होती है उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता उतनी अधिक होती है, क्योंकि नाविक तथा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उतनी ही कम होती है। जब नाविक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी तो हम वहाँ से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, नाविक से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है, कि जब परमाणु आकार बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती रहेगी। जब हमारा
परमाणु आकार छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन घनता बढ़ती रहेगी, दोनों अपोजिट है। फिर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो किसी परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या का मान, ये मैंने आपको समझा दिया मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, ठीक है। ये क्वांटम संख्या आपको जैसे ये ना यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के बारे में बताता है कि हम नाभिक को हमारा जो प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पर कौन सी सेल में आपका प्रेजेंस है, कौन सी एनर्जी के रूप में यहाँ पे प्रेजेंस है। तो जितना अधिक होता है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य उतना ही कम आकर्षण होता है, जिसके कारण हम कम एनर्जी उत्सर्जित होती है। इस प्रकार मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है। थर्ड है परिरक्षण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नाभिक तथा बाह्यतम कोश के बीच रिक्त स्थित कोश के इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नाभिक तथा बाह्यतम कोश के बीच, नई नाभिक है और ये हमारा बाह्यतम कोश है, तो उसके बीच जो इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करता है, जिसके कारण नाभिक का अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो इसकी वजह ये भी सेल आ रही, ये भी सेल आ रही, ये किसकी दीवार का काम करती है, ठीक है, पर्दे का काम करती हैं। तो इस चक्कर से हमारा जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल का मान है वो कम हो जाता है आपका। तो इस प्रकार परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आपका घटता जाता है। अब जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल की शेप हमारा क्या प्रभाव डालती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उस कक्षक के आकार पर भी निर्भर करता है, उस कक्षक के आकार पर निर्भर करता है जिसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। एस कक्षक अपने आकार के कारण नाभिक के सबसे निकट होती है। हम पढ़ते एस पी डी एफ, सबसे दूर आपकी एफ होती है, फिर डी आता है, फिर पी आता है, फिर एस आता है। अतः एस पी डी एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान निम्न क्रम में होता है, सबसे अधिक एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में, सबसे कम एफ में, ओके, सबसे ज़्यादा एस ऑर्बिटल में। तो आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन, पहला है आवर्त में परिवर्तन। और आवर्त के बारे में यहाँ पर देखिए मैं पहले बना रखी है सारणी, ठीक, इस टाइप की होती है। आपके एस होता है, यहाँ पे डी एलिमेंट्स होते हैं, आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और नीचे आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इन्होंने कहा है आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो ये आपका आवर्त है, इसी आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आप देखेंगे परमाणु क्रमांक आपके बढ़ते जाते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। जैसे हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड में ये आपका सेकंड पीरियड है ये वाला, ओके। जैसे लिथियम हो गया, वैलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियोन। इसमें आप देखेंगे जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो 0.58, 0.33, ये 0 क्यों आया सर और बीच में ये पॉइंट नहीं आए, ये हमारा हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोज़ में, इसमें आपको अपवाद के नियम में समझाऊंगा मैं। 1.13, 0.20, 1.47, 3.62 और आपका 0। इसका कारण ये है कि कोषों की संख्या समान रहती है, यहाँ पर आपका एक ही कोष में बात हो रही है, सेकंड कोष की बात हो रही है, कोष चेंज नहीं हो रहे हैं। दूसरा परमाणु आकार का घटता जाता है, और यहाँ पर आपका जो परमाणु का आकार है आगे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वो आकार आपका घटता जाएगा। दूसरा हमारा समूह परिवर्तन, तो किसी समूह ऊपर से नीचे जाने पर, अब जो है हमारे ग्रुप्स की बात हो रही है, इसमें ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, ये आवाज नीचे से आ रहे हैं आपके कोष की। अब देखो समूह के साथ साथ बढ़ने के नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नीचे परमाणु क्रमांक तो इंक्रीज होंगे, चाहे इधर जाइए चाहे नीचे जाइए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखो FCl VRI हमने 7th वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन प्रति एटम में लेंगे तो 3.62, 3.82, 3.54, 3.24 घट रही है। इसके एक्सप्लेनेशन देंगे हम क्यों ऐसा होता है। तो किसी समूह ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 आपके कोष क्या चेंज हो रहे हैं, बढ़ रही है। प्रभावी नाभिक की आवेश अर्थात नाभिक का अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल है उसका मान घटता जाता है और परमाणु आकार आपका बढ़ता जाता है। ओके, अब आपको चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आपको नोट्स फॉर चीपेस्ट प्राइस आपको चाहिए तो आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है 9411009110 पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि BSc फर्स्ट सेमेस्टर की फुल आपको केमिस्ट्री में कंप्लीट कराऊंगा।